हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल पर और अपनी इस क्विक रिवीजन क्लास के अंदर। हम लोगों ने क्विक रिवीजन क्लास के अंदर सीरियल्स के अभी तक हम लोगों ने 2 सीरियल्स को पढ़ा है, व्हीट को पढ़ा है और पैडी को पढ़ा है। आइए आज हम लोग मक्का को पढ़ते हैं, मेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मक्का के बारे में स्पेशल बात ये जानेंगे, इसे क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बच्चों? क्वीन ऑफ सीरियल। कौन होंगी आपकी? जो होंगी वो कौन होंगी? मेज होंगी, मक्का होगा कि ये आपकी क्या है? सीरियल्स, अनाजों की रानी कहलाएंगी। अगर हम इसमें बात करें कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसे हम जिया मेज बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कौन से परिवार से बिलोंग करती हैं ये, तो ये बिलोंग करती हैं पोएसी फैमिली से। जस्ट लाइक अ क्वीन हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इनके अंदर गुणसूत्र कितना पाया जाता है, क्रोमोसोम्स कितना पाया जाता है, तो 2 and 20 इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चा? क्रोमोसोम्स पाया जाता है। पहले इनके बारे में बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन जानेंगे, फिर इनका क्लासिफिकेशन जानेंगे। कह रहा है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करें तो ओरिजिन कहाँ की है, मतलब मैडम कहाँ से आई हैं, तो ये आई हैं आपकी सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको से। कहाँ से आई हैं? सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको से आई हैं। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि इनके अंदर पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, परागण कैसा होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कैसा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जर्मिनेशन की, कि इनके अंदर जर्मिनेशन, अंकुरण कैसा देखा गया है, तो हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन देखा गया है। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि हाइपोजियल क्या होता है और इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में इनके अंदर जिन प्रोटीन पाया जाता है और मक्का के अंदर 10% प्रोटीन पाई जाती है। ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल इनमें 4 से 5% पाई जाती है। डिसऑर्डर एक इसके अंदर जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है व्हाइट बड डिसऑर्डर, और ये होता है जिंक डेफिशिएंसी की कमी से। परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लाइमेट की, जलवायु की। तो जलवायु इसको गर्म चाहिए होती है। वार्म वेदर प्लांट है ये आपका, मतलब गर्म मौसम में जर्मिनेशन करने वाला प्लांट है। खरीफ सीजन की आपकी फसल है, मतलब मॉनसून क्रॉप है। रिक्वायर्ड इसे क्या होता है? मॉइस्चर, इसे नमी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इसको गर्माहट, वार्मथ भी चाहिए होता है फॉर जर्मिनेशन, मतलब अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए और फ्लावरिंग के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सॉइल की बात करते हैं तो ड्रेन सैंडी लोम टू सिल्टी लोम सॉइल इसको चाहिए होगा। पीएच की बात करेंगे तो 5.5 से 7.5, मतलब एसिड से न्यूट्रल की तरफ आपका बेसिक में भी ये सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगर हम बात करें इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो टोटल जितने दिन की फसल होती है उसमें इसे 500 से 600 mm जो वाटर होता है, उस इतने वाटर की इसको रिक्वायरमेंट होती है। और एक बात और, ये क्या होती है? सेंसिटिव होती है वाटर लॉगिंग की। अगर खड़ी फसल में कहीं पानी ज्यादा दिन तक रुक जाता है तो फसल ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ये कैसी हो गई बेटा? सेंसिटिव हो गई। अच्छा, ये तो बातें किसकी हो गई? इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की। एक पॉइंट और बचता है, कवर करते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। मिनिमम अगर टेम्परेचर की बात करें 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम, कम से कम तापमान चाहिए होता है। मैक्सिमम अगर बात करें तो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी क्या कर सकती है? ये सरवाइव कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, मतलब कितने प्रकार के मेज पाए जाते हैं, मक्का पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जिस प्रकार से मिलेट इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से जो आपका राइस है असबोरो वो इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से व्हीट इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरम क्या है, ट्रिटिकम क्या है, उसी प्रकार से मक्का में ये क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फ्लिंट कॉर्न की बात करते हैं। फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चा? जिया मेज इंड्यूराटा।
क्या होता है? जिया मेज इंड्यूराटा होता है भारत में सबसे ज्यादा उगने वाली मक्का की जो है आपकी स्पीशीज है। नेक्स्ट कह रहा है डेंट कॉर्न क्या होता है? तो डेंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिया मेज इंडेंटा। क्या होता है बेटा? जिया मेज इंडेंटा होता है। अगर इसकी बात करें तो ये 95% प्रोडक्शन कहां पे अच्छा देता है? यूएसए में देता है। कहां देता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न क्या है इसका साइंटिफिक नेम? जिया मेज सेक्राटा इसका साइंटिफिक नेम है और सबसे स्वीटेस्ट कॉर्न के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्लोर कॉर्न है। आटा बनाने के लिए, मक्के का आटा के लिए कौन सा कॉर्न अच्छा होता है? तो फ्लोर कॉर्न अच्छा होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? जिया मेज एमालेशिया है। क्या है बेटा? जिया मेज एमालेशिया है। नेक्स्ट है आपका पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जिससे आप पॉपकॉर्न खाते हो वो कौन सा है आपका? जिया मेज इवार्टा है। कौन सा है बच्चा? जिया मेज इवार्टा है। वेक्सी कॉर्न कौन सा है? मतलब जो आपको एकदम चिकना वैक्स जैसा कॉर्न लगता है वो कौन सा है? वो है आपका जिया मेज सेरेटिना। कौन सा है बेटा? जिया मेज सेरेटिना है। पॉडकॉर्न की बात करते हैं तो वो कौन सा है आपका? जिया मेज जूनिकाटा है। कौन सा है? जिया मेज जूनिकाटा है। तो आपको इन सभी के साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, परीक्षा के पर्पज से अति महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? एरिगेटेड मेज की। मतलब मेज दो प्रकार की होती है। एक जहां पे हम ऐसी मेज के वेराइटीज जिसमें एरिगेशन की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसी मेज की वेराइटीज होती हैं जो रेनफेड कंडीशन में ग्रो होती हैं, मतलब जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कह रहा है? एरिगेटेड मेज की बात करेंगे तो अगर उसके सीड रेट की हम बात करें तो ग्रेन के लिए, मतलब जो हम दानों के लिए मेज को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर मेज की शीड की आवश्यकता होगी। अगर हम बेबी कॉर्न, जो बेबी कॉर्न होता है, आप देखते होंगे जब आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो आपको बेबी कॉर्न सूप मिलता है, थोड़ा पतले पतले छोटे छोटे बेबी कॉर्न्स होते हैं, तो उसके लिए हमें 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिंग इसके लिए 60 गुणे 25 रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेनफेड कंडीशन में। तो रेनफेड कंडीशन में जो हाइब्रिड वेराइटीज होंगी उनके लिए 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर और जो आपकी ऐसी देसी वेराइटीज होंगी उनके लिए 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की सीड रेट की आवश्यकता होती है। रेनफेड कंडीशन में जो स्पेसिंग रखते हैं वो 45 गुणे 20 की रखते हैं। 45 into 20 की रो एंड प्लांट के बीच में डिस्टेंस रखी जाती है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया बेटा आपका? मक्का की जो फसल है उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब एक सवाल आपके मन में ये उठता होगा, मैम आप क्रॉप तो सारी पढ़ा रहे हो लेकिन आप किसी की भी डिजीज नहीं बताते हो और ना ही किसी के अंदर इंसेक्ट पेस्ट बताते हो। तो डोंट वरी, जैसे ही हमारा ये सीरीज कंप्लीट होता है किसकी? फसलों की, उसी के बाद हम तुरंत एक एक फसल की डिजीज को और इंसेक्ट को भी इतने ही प्यारे तरीके से तैयार करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अच्छे से आप क्विक रिवीजन क्लास को कंटिन्यू करिए, अच्छे से देखते रहिए। हम जल्द ही आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।